दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पतंजलि को सीधे सीधे बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वह अपने प्रचार में एलोपैथी के विरुद्ध दुष्प्रचार करने से बाज आएं, नहीं तो उनके प्रत्येक प्रोडक्ट पर जिसके द्वारा आप दुष्प्रचार कर रहे हैं 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल उच्चतम न्यायालय के समक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक रिट पिटीशन दायर की गई है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर आरोप लगाया था कि वह आयुर्वेद को प्रमोट करने के साथ साथ एलोपैथ को बुरी तरह से बदनाम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था अपनी याचिका में कि बाबा रामदेव बेशक अपने आयुर्वेद के प्रोडक्ट का प्रचार करें, लेकिन उन्हें एलोपैथ के प्रचार का दुष्प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर हम आपको याद दिला दें, ये याचिका काफ़ी पुरानी है, 2022 से चल रही है। उस समय भारत के चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि बाबा रामदेव को ये क्या हो गया है, वह एलोपैथ के विरुद्ध इस तरह के दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं। उन्हें एलोपैथ के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, वे अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। अब जो निर्णय आया है या जिस याचिका की हम बात कर रहे हैं, ये याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल 645/2022 में आया है, जिसमें चीफ जस्टिस ने जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एहसान अमानुल्लाह साहब ने ओरली कहा है यदि बाबा रामदेव मिसलीडिंग दुष्प्रचार करने से, एडवर्टाइजमेंट करने से बाज नहीं आते हैं तो उनके प्रत्येक प्रोडक्ट के विरुद्ध 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा, बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा, पतंजलि द्वारा दुनिया भर के अखबारों में प्रचार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जिसमें लिखा था एक ऐड को उन्होंने कोट किया है, आईएमए द्वारा पिटीशन द्वारा कोट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि देशवासियों से इस तरह से बात की गई है कि आप अपने आप को व देश को एलोपैथ के जाल से बचाइए और आयुर्वेद की तरफ आइए। उन्होंने कई सारे बीमारियों के लिए यह भी दावा किया है कि उनका फला प्रोडक्ट है XYZ, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से वह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था, आईएमए का भी यही कहना था याचिकाकर्ता का, कि आप किसी बीमारी को ठीक करने की गारंटी किस तरह से ले सकते हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका उत्पाद किसी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि आप एलोपैथिक सिस्टम को इस तरह से डिनाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर पतंजलि के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक बड़ा निर्णय है। इसके बाद देखना होगा कि अब देश में किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। ऐसे भी लोग पाए जाएंगे जो उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं जो पहले ही एलोपैथ को खारिज कर देते हैं, कुछ ये किंवदंतियों के आधार पर, कहानी किस्सों के आधार पर। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है, इसको भी देश के बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेंगे। वो अभी इसी बात पर प्रेस करेंगे कि बाबा रामदेव के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा सही हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, आपका विवेक है, आपको डिसाइड करना है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।